नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी प्राचीन परंपरा की जो हजारों वर्षों से भारतीय संस्कृति का हिस्सा रही है और जिसका सीधा संबंध हमारी ऊर्जा, वातावरण और आध्यात्मिक जीवन से माना जाता है। हम बात कर रहे हैं हवन की। अक्सर आपने मंदिरों, आश्रमों या धार्मिक अनुष्ठानों में हवन होते हुए देखा होगा, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि हवन करने से वास्तव में क्या लाभ होते हैं और खासकर रात में हवन करने का क्या महत्व है? क्या ये सिर्फ एक धार्मिक परंपरा है या इसके पीछे कोई गहरा आध्यात्मिक और वैज्ञानिक कारण भी छिपा हुआ है? दोस्तों, भारतीय ऋषि मुनियों ने हवन को केवल पूजा का हिस्सा नहीं माना, बल्कि इसे शरीर, मन और वातावरण को शुद्ध करने का एक शक्तिशाली माध्यम बताया है। हवन में जब विशेष प्रकार की जड़ी बूटियाँ, घी और हवन सामग्री अग्नि में अर्पित की जाती है, तो उससे निकलने वाली सुगंध और ऊर्जा वातावरण को सकारात्मक बनाती है। कई विद्वानों का मानना है कि हवन से वातावरण में मौजूद नकारात्मक ऊर्जा कम होती है और मन में शांति तथा एकाग्रता बढ़ती है। इसी कारण प्राचीन समय में यज्ञ और हवन को जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाता था। लेकिन दोस्तों, जब बात रात में हवन करने की आती है तो इसका महत्व और भी बढ़ जाता है, क्योंकि रात के समय शांति और स्थिरता का समय होता है और मन भी धीरे धीरे स्थिर होने लगता है। ऐसे समय में किया गया हवन साधक के मन को गहराई से प्रभावित करता है। कहा जाता है कि रात में जब चारों ओर शांति होती है तो मंत्रों की ध्वनि और अग्नि की ऊर्जा वातावरण में अधिक प्रभावी रूप से फैलती है। चलिए अब जानते हैं कि आज के समय के सद्गुरु स्वामी कृष्णानंद जी महाराज इस विषय पर क्या कहते हैं। 12 से 2 बजे तक हवन करें रात को। वही अतिक्रमण होता है, एक दूसरे से क्रॉस करता है समय, एनर्जी। हवन करे, इसके बाद जो है जो लक्ष्मी से अपनी समस्या है रखे और उसके फलाफलानुसार जाप करे। जाप करते करते 4 बज जाएगा, 4 बजे उठे, स्नान करे, फिर अपना सुबह काम शुरू कर दे। तो यह तीव्र सुनाई होती है। और आप जिसका जाप करते हैं वहां पर जो है एक आपका वैसा ही मंत्र की फ्रीक्वेंसी होती है, आप में बदलाहट आएगा, आपका ओरा बदलेगा। पहले सबसे पहले जो व्यक्ति जाप कर रहा है उसके इर्द गिर्द का ओरा बदल जाएगा, आभा बदल जाएगा। अब वह चाह करके भी चोर है तो चोरी नहीं करेगा, बदमाश है बदमाशी नहीं करेगा, उसका अपना बदल जाएगा। सुने आपने सद्गुरु के विचार। सद्गुरु स्वामी कृष्णानंद जी महाराज बताते हैं कि हवन केवल बाहरी क्रिया नहीं है, ये एक ऐसी साधना है जो इंसान के भीतर भी परिवर्तन लाने की क्षमता रखती है। जब कोई व्यक्ति श्रद्धा और सही भावना के साथ हवन करता है तो वो केवल अग्नि में सामग्री नहीं डालता, बल्कि अपने भीतर की नकारात्मकताओं को भी अग्नि को समर्पित कर देता है। हवन का अग्नि तत्व हमें सिखाता है कि जीवन में जो भी अशुद्धियाँ, डर, क्रोध या नकारात्मक विचार है, उन्हें भी हमें इसी तरह अग्नि को समर्पित कर देना चाहिए। दोस्तों, कहा जाता है कि नियमित रूप से हवन करने से घर का वातावरण भी सकारात्मक बनने लगता है। परिवार के लोगों के बीच शांति और सौहार्द बढ़ता है और मन में एक नई ऊर्जा का अनुभव होता है। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में जहां तनाव, चिंता और असंतुलन बढ़ता जा रहा है, ऐसे में हवन जैसी प्राचीन परंपराएं हमें मानसिक शांति और आध्यात्मिक संतुलन का रास्ता दिखाती हैं। दोस्तों, आखिर में सवाल आपसे, क्या आपने कभी हवन किया है और अगर किया है तो उससे आपको क्या अनुभव हुआ? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो जानकारी पूर्ण लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हरिओम।